तो कक्षा 11वीं वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, क्योंकि यहाँ पर बताना चाहूंगा कि एमपी बोर्ड की तरफ से आने वाले 18 सितंबर के दिन जो कक्षा 11वीं वालों का फिजिक्स विषय का त्रैमासिक पेपर होने वाला है वह पूरी तरह से फोन पर यहाँ पर लीक हो चुका है। बताया जा रहा है कि तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से यह पर्चा जो है वह लीक हुआ है। अब देखो, यह जो पेपर है किसने लीक करा इसकी मुझे जानकारी नहीं है, पर देखो जो प्रश्न पत्र यहाँ पर वायरल हो रहा है तो वह प्रपत्र में आपको सीधा अपने मोबाइल की मदद से यहाँ पर उसकी कुछ इमेजेस से वह सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ। तो देखो, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज का यह वीडियो आपके अंतिम समय में बहुत मददगार होने वाला है। साफ साफ तौर पर कहें तो 75 में से 75 अंक बड़े आसानी से आप इस प्रपत्र की बदौलत अर्जित कर सकते हैं और तैयारी आपको जारी रखना है। देखो, टेलीग्राम ग्रुप में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर टेलीग्राम ओपन करा। यहाँ पर देखो, सबसे पहले टेलीग्राम पर मैं जाता हूँ। यहाँ पर देखो, टेलीग्राम पर पूरे पर्चे यहाँ पर इमेजेस आ चुकी है। देखो, पूरी इमेजेस यहाँ पर है पर्चे की। ठीक है, पूरी इमेजेस यहाँ पर है। तो सबसे पहले प्रश्न पत्र का जो फ्रंट पेज है वह मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा रहने वाला है। ठीक है, समय 3 घंटे है, 70 अंक का पेपर है, कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र, निर्देश बकायदा यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर इसको अपन जूम करते हैं तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है वह सही विकल्प से संबंधित देखने को मिलने वाला है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक है। तो देखो, निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक जो है वह यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर न्यूटन रहने वाला है। क्या? न्यूटन। ठीक है, अब देखो, एकांक सदिश का परिमाण यहाँ पर होता है। तो देखो, एकांक जो सदिश है उसका परिमाण यहाँ पर क्या होता है। देखो, क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी को हाई कर ले। तो देखो, यहाँ पर एकांक सदिश का जो परिमाण होता है ना वह यहाँ पर 1 रहता है। ठीक है, किसी गतिशील पिंड के लिए 0 हो सकता है। तो किसी गतिशील पिंड के लिए क्या 0 हो सकता है यहाँ पर? देखो विद्यार्थियों, क्या 0 हो सकता है मैं आपको बता दूं, विस्थापन यहाँ पर आंसर सही रहेगा। ठीक है, रोकेट नोदन आधारित है। तो रोकेट नोदन किस पर आधारित है? देखो, तो जो रोकेट नोदन है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, पत्थर को ऊपर उठाने पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य है। तो देखो, क्या है किया गया कार्य, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो किया गया कार्य है वह आपका यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है वह यहाँ पर धनात्मक रहने वाला है। ठीक है, अब देखो, पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भ्रंश रेखाओं को संचित रेखा ऊर्जा होती है। तो देखो, संचित रेखा जो ऊर्जा होती है वह यहाँ पर ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, इसका आंसर रहेगा यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा। अब देखो, आगे का यहाँ पर मैं आपको पेज है वह दिखाता हूँ। देखो, ये आपका पेज रहा। संवेग में परिवर्तन की दर होती है। तो देखो, संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वह क्या रहती है? देखो, संवेग में जो परिवर्तन की दर रहती है इसका आंसर रहेगा बल के। किसके? बल के। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वह रहने वाला है। अब देखो, आगे का प्रश्न देख लो, बल आघूर्ण का विमीय सूत्र है। पहला क्वेश्चन है बल आघूर्ण का विमीय सूत्र है, तो ml² T-2 रहने वाला है इसका आंसर। ठीक है, बिलियार्ड बॉल की गति होती है तो क्या होती है? द्विविमीय होती है। ठीक है, अब 1 किलो घंटा जूल के बराबर होता है तो क्या होता है? 3.6 × 10⁶ रहता है। ठीक है, और रोकेट नोदन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो रोकेट नोदन का सिद्धांत है वह संवेग संरक्षण पर आधारित है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। शक्ति का मात्रक है तो शक्ति का मात्रक क्या हो गया? यहाँ पर वाट हो गया। ठीक है, अब देखो, प्रकृति में बल सदैव खालिस्तान में होते हैं तो किस में होते हैं? युग्म अर्थात जोड़े में, जोड़े में होते हैं। तो प्रकृति में बल सदैव होते हैं युग्म अर्थात जोड़े में। ठीक है, अब देखो, आपका यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान का क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो देखो, क्षैतिज दिशा में जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वह 0 आपका होता है। तो देखो, यह प्रपत्र आपको कैसे गूगल पर मिलेगा? देखो, मैं आपको गूगल पर ले चलता हूँ। यहाँ पर आपको सर्च करना है, क्या मैं आपको बता दूं कि गूगल पर आकर आपको सर्च करना है क्लास 11। ठीक है, यहाँ पर गूगल पर आया है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको सर्च करना है क्लास 11। ठीक है, क्लास 11th। ठीक है, क्लास 11th फिजिक्स त्रैमासिक पेपर। ठीक है,
क्लास 11 फिजिक्स त्रैमासिक पेपर हिमालय सर, HIMALAY हिमालय। ठीक है, इधर आपको लास्ट में पेपर लिख के हिमालय लिख देना है, हिमालय और सर। तो देखो आप जैसे ही आप यह सर्च करेंगे कीवर्ड की क्लास 11 फिजिक्स त्रैमासिक पेपर हिमालय सर, तो देखो पहले नंबर पर आपको दिख जाएगा MP बोर्ड क्लास 11 त्रैमासिक एग्जाम पेपर 2022 दिखेगा। तो 22 को नजरअंदाज करना है, क्लिक इसी पर करना है। क्लिक करोगे देखो विद्यार्थी तो यहाँ से यहाँ तक पूरी लोडिंग होने देना है। अब नीचे आएंगे तो नीचे आपको यहाँ पर जो है फर्स्ट में आपको सबसे पहले सिलेबस दिख जाएगा त्रैमासिक का। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक चीज दिखेगी यहाँ पर रिड्यूस सिलेबस दिख जाएगा। ठीक है, और एक चीज और आपको यहाँ पर जो दिखेगी वह फिजिक्स का यहाँ पर पेपर दिख जाएगा। ठीक है, तो अब देखो मैं आगे आपको और क्वेश्चन बताता हूँ पेपर के। अब देखो आगे चलते हैं तो आपकी मैचिंग आ जाती है। ठीक है, मैचिंग को देख लो व्यवस्थित रूप से। तो देखो बल बटे द्रव्यमान, इसकी मैचिंग मिल जाएगी किससे? कोणीय प्रवृत्ति से। कोण देखो कोणीय, देखो बल यहाँ पर देखो कि सही जोड़ी का यहाँ पर कोणीय देखो किससे मिल जाएगी इसकी मैचिंग, जो मैं आपको बता दूं सही बिल्कुल एकदम। तो देखो मैचिंग का आंसर बताने से पहले आप पहले एक वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर देख ले। दो विमाहीन राशियों के नाम आपको बताना है। तो देखो कोण, पहली तो हो गई कोण और दूसरी हो गई विकृति। ठीक है, कोण, दूसरी हो गई विकृति। ठीक है, अब देखो यहाँ प्रक्षेप गति में कौन सी राशि नियत रहती है? तो देखो त्वरण, वेग और विस्थापन, ये तीनों रहती है, त्वरण, वेग और विस्थापन। ठीक है, अब देखो दो समान और विपरीत राशियों सदिशों को जोड़ने पर कौन सा सदिश प्राप्त होता है? तो देखो यहाँ पर दो समान और विपरीत राशियों सदिशों को जोड़ने पर कौन सा सदिश प्राप्त होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर मैं आपको बताना चाहूंगा। इसका आंसर जो रहने वाला है, तो यहाँ पर जोड़ने वाला सदिश आपका दो समान दिशाओं में जोड़ने वाला सदिश ये आपका इसका रहेगा एकांक सदिश। ठीक है, एकांक सदिश, इसको आप एक बार सर्च कर लेना गूगल पे। ठीक है, इसको मैं कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना। अब देखो पेपर अभी अभी मिला है तो इतनी जल्दी सॉल्यूशन बना पाना काफी मुश्किल कार्य है, तो इसका आंसर आप गूगल पे सर्च कर लेना। स्प्रिंग के नियतांक का सूत्र बताना SI। तो देखो K बराबर F बटे एक्स, K बराबर F बटे एक्स न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, ये इसका आंसर रहने वाला है K बराबर FX। ठीक है, अब देखो आगे का प्रपत्र का जो पेज है वह मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो क्या कोई उपग्रह अपनी कक्षा में घूर्णन करते हुए गुरुत्वाकर्षण के काम बल कार्य करता है? तो देखो यहाँ पर देखो इस पे जो गुरुत्वाकर्षण अपनी कोई कक्षा अपनी कक्षा पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। तो देखो किया गया कार्य जो होगा वह शून्य होगा। इस पर क्या होगा? शून्य यहाँ पर होगा। ठीक है, किया गया कार्य शून्य होगा। अब देखो यहाँ पर संवेग का SI मात्रक, तो यहाँ पर हाँ लिख देंगे। हाँ, क्या कोई उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है? तो ये कथन हाँ हो जाएगा। ठीक है, और संवेग का ऐसा, और इसमें क्या होता है? किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, अब संवेग का SI मात्रक आपको बताना है। तो देखो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? MLT-1, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। अब देखो नियत वेग से वस्तु का त्वरण क्या होगा? नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो देखो इसका त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, शून्य हो जाएगा। और देखो एक था जो कि मैंने आपको बोला था कि इसको गूगल पे देख लेना। कौन सा क्वेश्चन था वह आपका? मैं आपको बता देता हूँ। तो ये क्वेश्चन है कि दो समान और विपरीत सदिशों को जोड़ने पर कौन सा सदिश प्राप्त होता है? तो एक नया सदिश प्राप्त होता है। क्या होता है? एक नया सदिश प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैचिंग अभी मेरे को इस पेपर मिला है तो इतनी जल्दी सॉल्यूशन बना पाना काफी मुश्किल कार्य है। देखो जो मेरे को आ रहा है मैं बता रहा हूँ। तो देखो 1 EV की मैचिंग मिल जाएगी इससे। ठीक है, अब केंद्रित की मैचिंग मिल जाएगी, दूध से क्रीम निकालना। ठीक है, अब देखो व्यतिकरण, तो देखो अभी इसको रोक देते हैं। कोणीय विस्थापन की देखो मैचिंग, कोणीय विस्थापन की मैचिंग मिल जाएगी रेडियन से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है आपका एक क्वेश्चन की व्यतिकरण, तो देखो व्यतिकरण की मैचिंग यहाँ पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता दूर से क्रीम निकालना, इसकी मैचिंग मिल जाएगी ऊर्जा संरक्षण से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका बचा है ML² T-, देखो ये वाला। तो देखो ML²,
विद्यार्थियों और देखो यहाँ पर एक है 1 EV, ये तो इसकी मैचिंग इससे मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन की, ये आप देख सकते हैं जड़त्व की माप। तो देखो यहाँ पर अभी कंफर्म मुझे मैचिंग पता नहीं है। देखो विद्यार्थियों कैसे ना कैसे करके गूगल पर मैंने आखिरकार ये मैचिंग का सही क्रम है निकाल लिया है। देखो तो देखो मैं आप ये क्रम है वो एक बार देख लेता हूँ, मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखो बल बटे द्रव्यमान यहाँ पर हो जाएगा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इससे इसकी मैचिंग मिल जाएगी। अब देखो ml इसका t-1 जे होता है कोणीय संवेग का सूत्र। 1 EV की मैचिंग मिल जाएगी। 1.6 जड़त्व की माप की जो मैचिंग मिलेगी वह किससे मिल जाएगी, आपकी द्रव्यमान से। कोणीय विस्थापन की मैचिंग रेडियन से मिल जाएगी। अपकेंद्रित की मैचिंग दूध से क्रीम निकालना, व्यतिकरण की मैचिंग ऊर्जा संरक्षण से मिल जाएगी। तो काफी मुश्किल से इसका सॉल्यूशन निकाल पाया हूँ। अब देखो आगे मैं आपको पेपर के और इमेजेस दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो ये अपन 2 अंक वाले प्रश्न देख लेते हैं पेपर के हाल की हाल, इसे कॉपी में नोट करते चलो, ठीक है। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि व्युत्पन्न मात्रक से आप क्या समझते हो, ठीक है। मात्रक से क्या तात्पर्य है, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, उदाहरण देना। प्रक्षेप गति से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है। ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको लिखना है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। आपेक्षित वेग किसे कहते हैं, एक समान परिवर्तित त्वरण को परिभाषित करना। आवेग क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक आपको बताना है। संवेग संरक्षण का नियम लिखना है। संवेग की परिभाषा अथवा यहाँ पर घर्षण किसे कहते हैं यह बताना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखो विद्यार्थियों आगे का प्रश्न है, 2 सदिशों का योग अधिकतम और शून्य न्यूनतम कब होता है। 2 सदिशों के सदिश गुणनफल को उदाहरण से समझाना। 1 न्यूटन बल को परिभाषित करना। घर्षण बल को कम करने के आप घर्षण बल को कम करने तथा बढ़ाने के उपाय लिखना है, ठीक है। विमीय समीकरण किसे कहते हैं, इसका आपको उपयोग भी लिखना है, ठीक है। निरपेक्ष और आपेक्षिक त्रुटि क्या है। सदिश व अदिश राशि में अंतर। अदिश व सदिश राशि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है। अब देखो ऊर्जा और शक्ति में आपको क्या बताना है, अंतर स्पष्ट करना। किसी गतिमान वस्तु के संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित करना। घर्षण से होने वाली लाभ हानियां लिखना है। एक समान त्वरित गति में ग्राफ खींचकर गति के समीकरण आपको लिखना है। अब देखो यहाँ पर निम्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखना है, ठीक है। प्लांक नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, प्रत्यास्थ गुणांक, स्प्रिंग का बल नियतांक, ऊर्जा कार्य ऊर्जा का नियम लिखना है और ऊर्जा रूपांतरण के 2 उदाहरण लिखना है। नेक्स्ट अगला पेज देखो पेपर का। यहाँ पर कि देखो ये है आपेक्षित वेग से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक निकालना है। एक समान वृत्तीय गति में रेखीय व कोणीय वेग में संबंध स्थापित करना। कार्य ऊर्जा प्रमेय की उत्पत्ति करना। गतिज ऊर्जा से क्या अभिप्राय है, आपको इसका व्यंजक निर्मित करना है। तो देखो विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके बता दूँ जिससे बड़ी आसानी से आप PDF डाउनलोड कर लेंगे। सबसे पहले गूगल पर आ जाओ। यहाँ पर गूगल पर आपको मैं बता देता हूँ। देखो क्या कि सीधा गूगल पर आकर HIMALAY हिमालय लिख देना है और स्पेस देते हुए सर डाल देना है। जैसे हिमालय सर लिख के यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो देखो गूगल के सबसे पहले ही नंबर पर वेबसाइट दिख जाएगी हिमालय सर, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे, ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर अभी 9th साइंस की PDF दिखेगी, 9th इंग्लिश की दिखेगी, ठीक है, 9th हिंदी की दिखेगी। तो जैसे ही अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे ना, यहाँ पर मैं आपको PDF जो है 12th फिजिक्स की कैसे उपलब्ध करवाऊंगा वह आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे ही 2 नंबर पर क्लिक करेंगे, 3 नंबर पर क्लिक करते जाएंगे, या सबसे पहले ही मैं आपको यहाँ पर डाल दूंगा। अगर यहाँ पर ऊपर नहीं दिखे, जब मैं अपडेट करूँ ऊपर नहीं दिखे तो 2 नंबर पे क्लिक कर देना, फिर 3 नंबर पे भी क्लिक कर देना अगर नहीं दिखती है तो, ठीक है। इस प्रकार से क्योंकि वह क्या हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, तो इसलिए आप 2 या 3 नंबर पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी मैंने डाली नहीं है तो जल्दी ही मैं डाल दूंगा, ठीक है। जिससे आपको या तो आपको सबसे पहले ऊपर ही दिख जाएगी, अगर नहीं दिखे ऊपर तो ये 2 नंबर पे क्लिक कर देना और 3 नंबर पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब बेक आ जाता हूँ। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। तो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से ऐसे आपको मिलेगी PDF की। टेलीग्राम पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बेक आया ना, यहाँ पर टेलीग्राम पर आते ही आपको सर्च करना है हिमालय सर, HIMALAY हिमालय, ठीक है, और स्पेस देते हुए सर लिख देना है। हिमालय सर लिखेंगे, पहले नंबर पर आपको टेलीग्राम दिख जाएगा। अब यहाँ पर ब्लैक दिखेगा, तो यहाँ पर पेपर की PDF फाइल डाल रखी है तो इसलिए ब्लैक दिखेगा। यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे।